हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 पे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके ये सक्सेस की 98 के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ साइंस के बारे में, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या टोटल खत्म हो चुका है सिलेबस। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट कैसा होगा, यहाँ पे आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ चुके हैं, ठीक है, वो और प्लस हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मिल जाए तो उससे क्वेश्चन क्रिएट करके यहाँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस सेट को पर डे आप कब इंजॉय करेंगे, यानी कब इसके साथ इंट्रोड्यूस होंगे, तो शाम के 5 बजे। जी हाँ, शाम के 5 बजे आपको लाइफ साइंस का क्यूज मिल जाया करेगा जहां पे ये सेट की बातें होंगी। ठीक है, सेट 1 से स्टार्ट होगा अब यहाँ से, जो कि आपका ये सेट 1 है। आज का जो वीडियो है वो पूरा ये आप लोग इंट्रोड्यूस होके आप इसे जरूर अटेंड करें। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, तो 7 बजे शाम को फिर होगा मैथमेटिक्स का क्लास जो कि जीतू सर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट होगी। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस होंगी। और उसके बाद 10:30 तक, ठीक है, एटलीस्ट इतना से ज्यादा नहीं जाएगा, 10:30 तक अरविंद सर की क्लास होगी जो कि जनरल साइंस की क्लास होती है। जनरल साइंस की क्लास होती है उनकी फिजिकल साइंस में। ठीक है, फिजिकल साइंस की क्लासेस होती हैं, ठीक है, जनरल साइंस में। तो ये वो होगी क्लासेस की 10:30 बजे। तो ये टाइमिंग नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस क्यूज में और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, यानी कि रेलवे के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन। एसएससी में सीजीएल की बात कर लें और सीएचएसएल की बात कर लें, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी। फिर बिहार पुलिस की बात कर लें, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट्स के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां आपको फिजिकल साइंस से, लाइफ साइंस से, केमिकल से, केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इस पूरे सिनारियो को देखते रहिएगा और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये जानकारी आपको देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने दिया है। और सेट 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो हम शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बताना है आपको। तो पीएच वैल्यू होता क्या है पहले तो ये जान लें हम। देखिए, किसी भी विलियम या अम्लता या क्षारकता की एक माप है, इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन कहते हैं, H+ आयन कहते हैं इसको। ठीक है, जो कि गतिविधियों से सहलघुगणक यानी कि कॉलरिज्म, ठीक है, कॉलरिज्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन की एक गतिविधि यानी कि गुणांक को प्रयोग सॉरी हाँ प्रयोगात्मक के रूप में मापा जाता है, उसे हम पीएच वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चे, तो वो होता है 7.4। ओके, नोट कीजिएगा इसको, आंसर है 7.4। अगला सवाल है कि ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में रक्त कोष कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ स्थित होता है। तो रक्त कहें या खून कहें, ये शारीरिक एक तरल द्रव्य होता है। यानी कहने का मतलब है ये द्रव्य ऐसा है कि ये तरल द्रव्य यानी कि तैरता हुआ लिक्विड है ये। ठीक है, जो कि आपकी वहनियों यानी कि स्प्लीन में फ्लो करता है। ठीक है, वहनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है और वहनियों यानी कि जो स्प्लीन होता है आपका, जो धमनियां होती हैं, वहां तक खून को ले जाता है ये। ठीक है, तो आंसर बच्चा आपका ए, ये होता है स्प्लीन में। सबसे ज्यादा जो मानव शरीर का रक्त कोष होता है वो कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन, मानव रक्त में, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले पानी का प्रतिशत क्या है। तो देखो, सबसे ज्यादा जो बॉडी में हमारे पाया जाता है वो जल ही है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा इज 91 to 92%। ओके, जी हाँ, सही आंसर आपका 91 से 92% जो होता है मानव रक्त में, रक्त प्लाज्मा में पाए गए पानी का प्रतिशत है ये
91 टू 92%। ओके, इन परसेंटेज है, ठीक है। और ये अगर पूछेगा कि मानव शरीर में कितना जल होता है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में भी कराया था, पिछली वीडियो में, ठीक है। कितना होता है, तो ये कमेंट आप कीजिए, ठीक है। कितने लीटर का पानी होता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। मानव शरीर में कितना लीटर जल होता है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो देखिए लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर कहाँ होता है। तो बच्चे जो प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण जो होता है ब्लड में हमारा है, वो होता है फेफड़ों में। जी हाँ, यानी कि आंसर है आपका ए, लंग्स में। देखो हवा हो गया, वायु हो गया, सांस लेने वाले प्राणी जितने भी हैं उनके अंग में एक फेफड़ा होता है, या जो जानवर होते हैं उनको उनमें फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस, ठीक है। जैसे कि वैज्ञानिकों का एक चिकित्सक नेम है ये, ठीक है, एक बायोलॉजिकल टर्म नेम है फुफ्फुस, ठीक है, होता है। यह प्राणियों में एक ऐसे जोड़े के रूप में उपस्थित होता है कि फेफड़ों के दीवार असंख्य में उपस्थित होते हैं, जिनके कारण ये जो हमारा लंग्स होता है बहुत ही स्पंजी होता है, ठीक है। और स्पंजी होने के कारण ये हमारे ब्लड के जितने भी साफ गंदगी होती है उसको ये प्यूरिफाई करता है, ठीक है। कौन, तो हमारा फेफड़ा, ठीक है, याद रखिए। और फेफड़े को गंदा मत कीजिएगा, इसलिए नो स्मोकिंग, ओके। स्मोकिंग किल्स, क्योंकि जब हमारा फेफड़ा ही गंदा हो जाएगा तो हमारे बॉडी के रक्त को कौन साफ करेगा, ठीक है। चलिए, आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त के कृत्रिम शुद्धिकरण, यानी कि आर्टिफिशियल, देखो बहुत लोग ने अपने बॉडी के जो ब्लड होते हैं उनके, वो उसका शुद्धिकरण यानी कि उसका प्यूरिफाई करने के लिए, इंडिया में तो ऐसे अवेलेबल नहीं है ये डायलिसिस, ठीक है। तो ये कौन सी विधि का यूज होता है, तो देखो मैंने बोल ही दिया, इसका आंसर है ए, आई थिंक यस, डायलिसिस इज द फंक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन, आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अगर आपके किसी के बॉडी में, सपोज सुना होगा आपने कभी भी कि अगर उनको कैंसर हो जाता है तो उनके बॉडी के पूरे ब्लड को चेंज करना पड़ता है, वो होता है डायलिसिस के थ्रू, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के उत्तकों में पाए जाने वाला एक लौह युक्त यानी कि आयरन से परिपूर्ण होता है, ठीक है। लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है ये, ठीक है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों में गिलो या शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन से परिवहन करता है, यानी कि सफाई करता है इसका, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन, इसका आंसर है बच्चे हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन के चलते इसमें क्या होता है, तो आयरन होता है और जो ऑक्सीजन होता है, इन दोनों से ये दोनों मिलकर ये क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के जो हमारे कह सकते हैं कि खून का जो कलर है लाल होने के कारण यही दोनों है, ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। देखो जहां पे आयरन हो और ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या कौन करता है, तो वो करता है हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके बॉडी के जितने आयरन और ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट करता है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए होता है, ठीक है, कौन, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन और ऑक्सीजन ही होते हैं, ओके। हेमोग्लोबिन इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर सेप्टोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए तो आंसर बताइए, हीमोग्लोबिन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरबीसी। जी हाँ, रेड ब्लड सेल, ये क्या होता है, लाल रक्त कोशिका रक्त के सबसे प्रमुख कोशिका होती है, ठीक है। यह रीढ़धारी जंतुओं के, यानी कि हम मानव जो है रीढ़धारी जंतु है, ये श्वसन अंगों से ऑक्सीजन ले जाकर उसके शरीर में विभिन्न अंगों कोशिकाओं तक
पहुंचाने का ये कार्य करती है। कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, देखिए बहुत बच्चे कमेंट नहीं भी कर रहे हैं, आप हमारे साथ देखिए कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं अपना क्वेश्चन पढ़ के आपको सारा का सारा आंसर देता जाऊंगा, ठीक है, पर आप इसका आंसर नहीं लिख पाओगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, उसका आंसर सोचिए और उसका आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। और जो बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हो सकता है कि जो रेलवे का एग्जाम अगस्त में फिक्स हो चुका है, ठीक है, तो उसका टेस्ट सीरीज के बारे में अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में अनाउंसमेंट किया जाएगा कि सर टेस्ट भी होने वाला है यहाँ से, जो कि आपको मिलेगा सक्सेस की 98 के माध्यम से। ठीक है, तो इसके साथ जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी भी आपको कहीं भी दी जा सकती है। चलिए उससे छोड़ते हैं। मानव शरीर के अंदर रक्त की जमावट नहीं होती है, किसके कारण? तो वो होती है बच्चे हेपरिन के कारण। जी हाँ, हेपरिन क्या होता है? आंसर है सी, सॉरी आंसर है बी, हेपरिन। ठीक है, जिसे अखंडित हेपरिन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक उच्च सल्फेट ग्लाइकोजिनोग्लिन, ठीक है, व्यापक रूप में एक थक्का रोगी का इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक कह सकते हैं हिप्रीन जो होता है, हिप्रीन जो होता है मानव शरीर के अंदर रक्त को यानी कि थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है, जिसके अंदर ये हिप्रीन की मात्रा कम हो जाती है, वो बॉडी उसका जो ब्लड होता है उसको स्लॉट बाय स्लॉट जमने लगता है। ठीक है, तो कहीं कहीं थक्का जमना होता है ना बहुत सारा, तो उसको हेपरिन इंजेक्शन से भी, हेपरिन का एक अलग इंजेक्शन भी आता है। ठीक है, तो उसके इंजेक्शन से उस थक्के को, जमावट को कम किया जाता है। ठीक, चलिए अगला हमारा सवाल है कि रेड ब्लड कोशिकाएं, ये पल्स नहीं है यहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स हैं ये। ठीक है, प्रोड्यूस इन, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो स्प्लीन, किडनी, लीवर या बोन मैरो? तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, बोन मैरो में। ओके, याद रखिएगा, रक्त की कोशिकाएं जो होती है, लाल रक्त कोशिकाएं सबसे प्रमुख कोशिका है, और ये इस कोशिका के केंद्रक भी नहीं होता है इसका कोई, और साथ ही साथ इसकी आयु जो होती है 120 दिन की ही होती है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होने के 120 दिन तक ये जीवित रह सकती है। ठीक है, चलिए रेड ब्लड सेल। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेन फंक्शन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल है ये यहाँ पे यार। ठीक है, ये सेल है, कुछ गलत प्रोनाउंस है। सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है, ये क्या होती हैं? तो सफेद रक्त कोशिकाएं या उन्हें श्वेताणु कहते हैं, और बायोलॉजिकल नेम में देखें तो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनको। ठीक है, शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली ये प्रणाली होती है, जो कोशिकाएं होती हैं ये व्हाइट ब्लड सेल जो होता है। ठीक है, तो ये पूछना क्वेश्चन कि सफेद रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली का उत्पादन करने के लिए, यानी कि बाहर से कोई भी आपको अगर किसी भी बीमारी से जूझने से बचाता है ये। कौन? तो WBC। ठीक है, ये बॉडी में भी होना बहुत जरूरी है, और ये प्लेटलेट्स के द्वारा, प्लेटलेट्स में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब योग है ये इसका, कह सकते हैं कि WBC जो है प्लेटलेट्स के लिए बहुत उपयोगी है। एट हाई, ठीक है, एट हाई ब्लड प्रेशर RBC ऑफ ह्यूमन ब्लड विल बी इंक्रीज ऑफ इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। उच्च रक्तचाप पर मानव रक्त की RBC क्या होती है बच्चे? तो अभी मैंने बताया आपको कि वो बढ़ती है, संख्या उसको बढ़ाती है। ठीक है, चलिए, जब एक फॉरेंसिक बॉडी रक्त परिचरण तंत्र में अंतर करती है तो प्रतिक्रिया शुरू होती है RBC की, WBC की, या प्लेटलेट्स की, या सेप्टोप्लाज्म की। चलिए, तो इसका आंसर है WBC की। अभी मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है WBC, और इनका देखो निर्माण जो है सबसे ज्यादा अस्थि मज्जा, यानी कि जो हमारे बोन मैरो होते हैं उनके निर्माण में सबसे ज्यादा होता है। बोन मैरो में क्या होता है? तो प्लेटलेट्स भी होते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में मैंने एक वीडियो भी दिया है आपको लाइफ साइंस पे। ठीक है, तो आप मेरे पुराने वीडियो जरूर देखे जाके। ठीक है, क्विज नंबर अगर देखा जाए 1 से, ठीक है, तो 1 से लेकर क्विज 49 तक वीडियो आप देख डालें,
उससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा लाइफ साइंस से, ठीक है बच्चे, तो जरूर देखिएगा। चलिए इसका अगला है हमारा क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो रक्त समूह का खोज किया गया है लैंडस्ट्रीनर द्वारा। जी हाँ, जो ब्लड ग्रुप हम जानते हैं आज कि ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ब्लड ग्रुप मेरा क्या है, तो इसकी खोज किसने की है? तो ये साइंटिस्ट लैंडस्ट्रीनर ने की है। ओके, और हमारा आज का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? बी ग्रुप बी का, या फिर ब्लड ग्रुप ओ का, या ब्लड ग्रुप ए का, या ब्लड ग्रुप ए बी का? तो बच्चे आंसर है इट्स ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये याद रखिएगा। जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ हो वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो हमारे साथ इस क्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है, और उसके बाद बेल के आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं हम आपसे अगले क्यूज में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।